फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा। जी हाँ दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। उन्होंने हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की निगरानी के लिए उज्बेकिस्तान में 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। उज्बेकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव हैं। उनको चुनावों में 80% से अधिक वोट मिले और उन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। आपको बता दूं कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया NFI जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, किस संस्थान द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया के 6ठे संस्करण का शुभारंभ किया है। देश में दवाओं के तर्क संगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा NFI प्रकाशित किया गया है। यह NFI जो है वह सभी स्वास्थ्य पेशेवरों जैसे कि चिकित्सकों, फार्मासिस्टों, नर्सों, दंत चिकित्सकों आदि के लिए उनकी दैनिक नैदानिक प्रथाओं में एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु बेस्ड एक गैर लाभकारी थिंक टैंक हर साल पब्लिक अफेयर इंडेक्स नाम से जारी करता है। इस साल के पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ने शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने एथलीटों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 12 खिलाड़ियों को। जी हाँ दोस्तों, ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और रवि दहिया सहित कुल 12 खिलाड़ियों को देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं कि पहले मनप्रीत सिंह का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया था, लेकिन बाद में उस सूची से हटा करके उनका नाम खेल रत्न पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर लिस्ट दी गई है उन 12 खिलाड़ियों की जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। उनमें शामिल है नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स से है, रवि दहिया कुश्ती से है, PR श्रीजेश हॉकी से, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से, सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, प्रमोद भगत बैडमिंटन, सुमित अंतिल एथलेटिक्स, अवनी लखेरा निशानेबाज, कृष्णा नागर बैडमिंटन, मनीष नरवाल निशानेबाज, मनप्रीत सिंह हॉकी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM गति शक्ति योजना के कार्यान्वयन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। जी हाँ दोस्तों, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के विकास और क्रियान्वयन की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए सचिवों के समूह का गठन किया गया है। समूह की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुस्तरीय संपर्क व्यवस्था के लिए अक्टूबर में इस प्लान को मंजूरी दी थी। आपको बता दूं कि वर्तमान में हमारे कैबिनेट सचिव जो हैं वो है श्री राजीव गौबा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संगम पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यालयों के लिए भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप एवं एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज ऐप का विमोचन किया है। भाषा संगम पहल में 22 भाषाओं के 100 वाक्यों को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर NCERT के द्वारा अपलोड किया गया है, जिसमें वीडियो ऑडियो के साथ भारतीय संकेत भाषाओं में भी कंटेंट उपलब्ध है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग ने MyGov के साथ भाषा दक्षता का परीक्षण करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1994 में इस सोसाइटी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन अध्यक्ष लुईस वालिस ने 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत की थी। आपको बता दूं कि वेगन सोसाइटी का मुख्यालय बर्मिंघम में है और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है जॉर्ज गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे में धोखाधड़ी से बचने के लिए IRCTC ने हाल ही में किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू कॉलर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड IRCTC ने यात्रियों को संचार में अधिक विश्वास प्रदान करने के लिए ट्रू कॉलर इंडिया के साथ भागीदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य रेलवे में धोखाधड़ी को कम करना है। इस साझेदारी के तहत एकीकृत राष्ट्रीय रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139
को ट्रू कॉलर बिजनेस आइडेंटिटी सॉल्यूशन द्वारा सत्यापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत का पहला मानव युक्त समुद्री मिशन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई से भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन, जिसका नाम समुद्रयान है, का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है, जिनके पास पानी के नीचे इस तरह की तकनीकी वाहन सेवा उपलब्ध है। इस मिशन में जिस वाहन का प्रयोग किया गया है उसका नाम मत्स्य 6000 है। भारत के गहरे समुद्र मिशन के अंतर्गत इस वाहन को जिसने विकसित किया है उसमें DRDO, इसरो और IIT मद्रास शामिल है। आपको बता दूं कि सन 2020 में चीन ने अपने मानव युक्त सबमर्सिबल वाहन फेंडोजे का उपयोग करके 11,000 मीटर की समुद्री गहराई नापी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए प्रतियोगिताएं शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव उत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी रंगोली बनाने, देशभक्ति गीत लेखन और लोरी लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने की घोषणा की है और ये प्रतियोगिता कुछ महीनों तक यूनिटी इन क्रिएटिविटी के रूप में चलेंगी और विजेताओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को अगले वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इटली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजन अगले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और वर्ष 2024 में ब्राजील में किया जाएगा। इस G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धन्वंतरी जयंती या धनतेरस पर। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल धनतेरस, जो इस वर्ष 2 नवंबर को था, के दिन मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माने जाने के कारण ही उनकी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत आयुष मंत्रालय द्वारा साल 2016 में की गई थी और इस वर्ष 6वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मसूरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सरकार ऐप किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात सरकार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात सरकार के द्वारा पेपरलेस प्रशासन के लिए पायलट आधार पर ई सरकार ऐप शुरू किया गया है और सरकार इसे पूर्ण रूप से 25 दिसंबर यानी कि सुशासन दिवस के दिन लॉन्च करेगी। ई सरकार ऐप सचिवालय, जिला और तालुका स्तर पर सरकारी विभागों और कलेक्टर DDO कार्यालयों में लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में पहली बार आयोजित एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। 2.2 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि 2.2 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक वार्षिक उत्पादन के साथ यहाँ का जो सेब है वह राष्ट्रीय उत्पादन में 87% का योगदान देता है तथा जम्मू कश्मीर की लगभग 30% आबादी की आजीविका इसी सेब से है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।